नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ह्यूमन बॉडी हैज अ सरफेस एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 10K above the surrounding room temperature. Surrounding temperature is given 300 and for 300 the value of sigma T naught given है, sigma is Boltzmann constant. तो हमें इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। तो देखो, अगर हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाएं तो पावर रेडिएटेड अगर लिखें तो पावर रेडिएटेड की वैल्यू होगी सिग्मा ई ए इंटू टी टू द पावर 4 के इक्वल। ठीक है ना, सिग्मा ई ए इंटू टी टू द पावर 4। लेकिन अब एक बात समझना, अब इसमें ये तो गिवन नहीं है कि ई का वैल्यू कितना है, तो ब्लैक बॉडी लेके ही चलते हैं, यही एक रास्ता है हमारे पास। तो सिग्मा का वैल्यू इसको लिखते हैं, चलो खैर सिग्मा को सिग्मा रहने देते हैं, एरिया की जगह 1 लिखते हैं और ध्यान से देखना टी की जगह 310 आएगा, 310 पावर 4। तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सिग्मा 300 पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन 310 अपॉन 300 पावर 4 कर दो, क्योंकि ये वैल्यू हमको गिवन है। खैर हमको कैलकुलेट नहीं करना है, कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू 60 जूल तो नहीं निकल के आएगी, एक्चुअली ये जूल पर सेकंड है, 1 सेकंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं आएगा। पावर रेडिएटेड जो है वो कहीं ज़्यादा आएगा, 460 इंटू समथिंग है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन में बढ़ते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है कि इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर reduces by a small amount, then to maintain same body temperature human body needs to radiate this much more energy per unit time. तो देखो पहले ह्यूमन बॉडी कितना लॉस कर रही थी, तो ऐसे देखो डी क्यू बाई डी टी लॉस अगर हम इनिशियल निकालें तो ये होगा सिग्मा ई को हम 1 ही ले लेते हैं, ए को भी 1 ही लेना है, सिग्मा ई ए टी पावर 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे टी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4, ये इनिशियल है। और अगर हम डी क्यू बाई डी टी फाइनल निकालें, फाइनल का मतलब तब जब सराउंडिंग टेम्परेचर डेल्टा टी नॉट से कम हो जा रहा है। तो जरा देखना टी नॉट पावर 4, तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली करना पड़ेगा, डेल्टा टी नॉट टू दी पावर 4 ऐसे लिख लेते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा सिग्मा टी पावर 4, इसमें से अगर हम टी नॉट पावर 4 कॉमन लें और फिर उसमें बाइनोमियल लगा दें तो ये 1 प्लस 4 डेल्टा टी नॉट अपॉन टी नॉट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू निकल के आएगी सिग्मा ब्रैकेट टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 एंड माइनस आएगा माइनस 4 सिग्मा टी नॉट क्यूब और इंटू डेल्टा टी नॉट। तो देखो ध्यान से, टू मेंटेन सेम टेम्परेचर, टू मेंटेन सेम टेम्परेचर, एक्चुअली ये टी नॉट माइनस दिया हुआ था ना, रिड्यूसेस है, तो टी नॉट माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू है इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस की, इनिशियल लॉस। तो इनिशियल लॉस में ये एडिशनल लॉस हो रहा है, एडिशनल लॉस निकल के आ रहा है ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये बात समझना कि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर कम हो रहा है तो बॉडी टेम्परेचर सेम मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बॉडी को एनर्जी जनरेट ज़्यादा करनी होगी सेम बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रेडिएट ज़्यादा करेगी तो टेम्परेचर सेम मेंटेन रहेगा, सेम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको जनरेट ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी अपनी केमिकल एनर्जी को ज़्यादा जनरेट करके हीट लॉस में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए रेडिएट वाला ऑप्शन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ ये है कि अगर हमें सेम टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो क्योंकि यहाँ पे एरिया निकल के आता है, तो अगर हम एरिया रिड्यूस कर दें
तो पावर रेडिएटेड बाय बॉडी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग द एक्सपोज सरफेस एरिया विल मेंटेन सेम टेम्परेचर while reducing the energy lost by the radiation। डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। और सी ऑप्शन में कह रहा है कि इफ द बॉडी राइजेस सिग्निफिकेंटली, बॉडी टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली, देन लैम्डा, तो ये तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं वीन्स लॉ से कि लैम्डा एम इंटू टी जो होगा वो कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होगी, जबकि इसमें लिखा हुआ है लॉन्गर वेवलेंथ। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं आएगा। तो इस केस में एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, डी ऑप्शन।